वास्तु का कनेक्शन हमारे फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल डेट से भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। हमारे घर में अगर हम कहते हैं तो 16 जोन्स होते हैं। 16 जोन्स यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो हम सब जानते हैं, न्यूज़ भी इसी से बना है। इन्हीं को बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। अगर हम इन डायरेक्शंस के आगे बढ़ते हैं तो इन डायरेक्शंस के बाद हमारी कौन से ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे हम अपने प्रॉपर्टी, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, सब इम्पोर्टेंट पेपर्स हम रख सकते हैं? जैसे कि आपने बोला गेन्स, आपकी भाषा में ही, आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। गेन्स की डायरेक्शन है येलो एनवेलप में रैप करके अपने पेपर्स को रखेंगे, अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखेंगे, तो देखिए आपकी प्रॉपर्टी कहाँ जाती है। हम सभी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन किसी की मेहनत तो बहुत जल्दी फल देती है, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान भी होता है जो बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो आज हम जानेंगे उसी को और गहराई में कि हमारे घर में जो एनर्जीज़ हैं, तो क्या वो भी हमें फाइनेंशियली इनडेप्ट कर रही हैं, वो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। हमारे कौन से ऐसे वास्तु के जोन्स हैं जो हमारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को रोकते हैं। पैसा आता है, टिकता नहीं, पैसा आ नहीं रहा है, रुक रहा है, फंस रहा है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो आज इन्हीं सब के सल्यूशन लेके हम आपसे वापस से जुड़े हैं। आज हमारे साथ जो समझाने के लिए मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, वो हैं एस्ट्रो वास्तु की ज्ञाता शालू जी। तो चलिए मैम से ही मिलते हैं और जानते हैं क्या वास्तु हमारी लिटरली फाइनेंशियल ग्रोथ को हैम्पर करता है। वेलकम मैम, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। ज्योति मैम, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम। तो सबसे पहले तो मैम थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। इतने टाइम की आपकी जर्नी है, इतने सालों की आपकी जर्नी है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैम, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बहुत सारा मैजिक क्रिएट होता है जब हम इस डिवाइन वास्तु के साथ जुड़ते हैं। बहुत सारे घरों में मैजिक क्रिएट हमने किया है, या फिर मैं कहूँ कि ईश्वर ने दिया है वो मैजिक, और हम सिर्फ उसको करते चले जा रहे हैं। ईश्वर ने मुझे चूज़ किया है ताकि मैं ये मैजिक क्रिएट कर सकूँ बहुत सारे लोगों के घर में। बिल्कुल मैम। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ख़ास है, क्योंकि लोगों की सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है कि भाई पैसा नहीं आता, अपॉर्चुनिटी नहीं आती, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो आज हम वापस इसलिए जुड़े हैं ताकि हम इस बारे में जान पाएँ, समझ पाएँ कि क्या वास्तु का कनेक्शन हमारे फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल डेट से भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। हमारे घर में अगर हम कहते हैं तो 16 जोन्स होते हैं। 16 जोन्स यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो हम सब जानते हैं, न्यूज़ भी इसी से बना है। इन्हीं को बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। अगर हम इन डायरेक्शंस के आगे बढ़ते हैं तो इन डायरेक्शंस के बाद हमारी इंटरमीडिएरी डायरेक्शंस आती हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। इसी तरह से 8 डायरेक्शंस बन गई। अब इस 8 डायरेक्शंस के बाद भी हमारे 16 जोन्स कैसे बनते हैं? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से 16 जोन्स बनते हैं, और उन 16 जोन्स की अपनी करेक्टरिस्टिक्स, अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इसमें से अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन ले लेती हूँ तो नॉर्थ डायरेक्शन हमारी फाइनेंस को, हमारी जॉब को, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आती है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन है फ्लो की, वाटर की। सो यहाँ से हमारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हमारी लाइफ में। नॉर्थ डायरेक्शन में कोई एलिमेंटल इम्बैलेंस होगा, जिसको वास्तु दोष भी कहते हैं, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं। ओके। तो मैम आपने इतना एक्सपीरियंस किया है, इतने लोगों के वास्तु विजिट्स करे हैं, कंसल्टेशंस दी हैं उन्हें, तो आपने बहुत मोस्ट कॉमन पैटर्न्स क्या देखे हैं जब हम बात करते हैं फाइनेंस की? तो देखिए, हर घर सीधा नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि किसी भी घर की शेप स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं होती, कुछ घरों की शेप्स बिगड़ी हुई होती हैं, या कह सकते हैं वहाँ पर शाफ्ट होते हैं। शाफ्ट क्या होता है? कट माना जाता है वास्तु में, ठीक है। तो वो जिस डायरेक्शन में वो शाफ्ट आ रहा है, वो डायरेक्शन हमारे घर से कट गई। कट जाने का मतलब 16 जोन्स में से उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स मेरी लाइफ से चले गए। अगर वो साउथ ईस्ट में कट आ रहा है तो मेरी लाइफ में साउथ ईस्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि फाइनेंस को रोकना है, मेरा कैश फ्लो है, मेरी डेली लिक्विडिटी है, वो कट गई। वो कट गई तो फाइनेंशियल इश्यूज आ गए। तो यही लाइफ के कुछ पैटर्न्स हैं। कुछ घरों में बालकनीज एक्सटेंडेड होती हैं, वो एक्सटेंशन मानी जाती है, तो उस पर्टिकुलर जोन की एक्सटेंशन हमें फिर हार्म करती है। तो इसी तरह से घर की जो मेन डायरेक्शंस होती हैं, सिर्फ वही नहीं
नहीं, घर की जो प्लेसमेंट होती है, घर की जो हमारी शेप होती है, वो भी हैम्पर करती है हमारी फाइनेंस को लेकर। ओके। तो मैम जैसे कि लोग बोलते हैं कि पैसा कमा तो रहे हैं लेकिन सेविंग्स नहीं होती, सेविंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं है उनके पास, हर चीज़ पैसा आता है और ऐसे निकल जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। तो क्या वास्तव में कोई एक ऐसा जोन है जो डिस्टर्ब होने के कारण ये सिचुएशंस आती हैं? देखिए, बैलेंस तो हमें पूरा घर ही करना होता है, क्योंकि सिर्फ एक डायरेक्शन से काम नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन मेरी जॉब लेकर, मेरी अपॉर्चुनिटी लेकर आ जाएगी, मेरे पास ऑफर्स तो बहुत आएंगे, लेकिन अगर मेरा माइंड ही क्लियर नहीं है, मेरा नॉर्थ ईस्ट मेरा माइंड है, वास्तु पुरुष का नॉर्थ ईस्ट उसका माइंड है। सो माइंड अगर क्लियर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में मैंने कुछ क्लटर दे रखा है, मैंने कोई कबाड़ रखा है या मैंने कुछ स्टोरेज आइटम्स रखी हुई हैं, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा मुझे किस जॉब ऑफर की तरफ जाना है। उसी तरह से अगर मेरा साउथ ईस्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया, साउथ ईस्ट में कट आ जाना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। इसी तरह से अगर साउथ ईस्ट एक्सटेंड हो गया तो मेरी जो लिक्विडिटी है मुझे समझ ही नहीं आएगा मुझे उसे कैसे मैनेज करना है। सो मैनेजमेंट के लिए मुझे अपने पूरे घर को बैलेंस करना है। ओके। तो मैम समटाइम्स ऐसा होता है ना, घर की एनर्जी डिस्टर्ब होती है, घर में कुछ ऐसी वाइब आती है कि भाई मूड नहीं है घर में जाने का, या हैवीनेस रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है, हमारा कोई काम करने का, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का ही मन नहीं करता। तो कौन सी जोन सबसे ज़्यादा इसमें इम्बैलेंस देखी जाती है? देखिए, हमारी ना प्रकृति होती है, 3 तरह की प्रकृति होती है, सत्व, तमस और रजस। कुछ डायरेक्शंस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे घर में जो तमस एनर्जी क्रिएट करती है। तमस मतलब सोने की एनर्जी, यानी कि लेथार्जिनेस। हर इंसान को सोना भी है, काम भी करना है और पूरे दिन चलना भी है, फ्लो भी चाहिए। तो तीनों प्रकृतियाँ जब बैलेंस होती हैं तो ठीक रहता है। लेकिन अगर कोई भी प्रकृति अगर बढ़ जाती है, तमस अगर बढ़ गई घर में, तो मैं हर समय लेथार्जिकनेस फील करूँगी, मुझे लगता है मैं सोती ही रहूँ। तो यहाँ पर हम प्रकृति की बात करते हैं, जिसको हम अपने जोन्स के साथ या अपने रेमिडीज़ के साथ बैलेंस करते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर मैं फाइनेंस के कुछ जोन्स जानना चाहूँ, जैसे आपने नॉर्थ बताया, तो क्या और भी जोन्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ को, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को सपोर्ट करते हैं? नॉर्थ तो मैंने आपको बताया ही, जो मेरी जॉब के लिए, मेरी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आती है। साउथ ईस्ट अगर मेरा क्लटर्ड होगा या उसमें कोई WC आ गया मेरे घर का, या फिर कुछ उसके अंदर मैंने एंटी एलिमेंट या एंटी कलर भी ले आई, तो भी मुझे प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से साउथ वेस्ट, अगर मेरे पास जॉब भी है, मेरा नॉर्थ ईस्ट भी क्लियर है, मेरा साउथ ईस्ट भी क्लियर है, लेकिन मेरे साउथ वेस्ट में अगर मैंने अग्नि दे दी, साउथ वेस्ट इज अर्थ एलिमेंट, अगर वहाँ पर मैंने अग्नि दे दी तो मेरे रिलेशनशिप्स हिल जाएंगे, मेरे फाइनेंशियल लॉसेज होने लग जाएंगे, मेरे घर में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। उसी तरह से नॉर्थ वेस्ट अगर मेरी प्रॉब्लमैटिक है, तेरे ऊपर लिटिगेशन इश्यूज भी आ जाते हैं, क्योंकि सपोर्ट का जोन है नॉर्थ वेस्ट में। अगर मैंने अपना कोई एंटी कलर भी रख लिया है नॉर्थ वेस्ट के अंदर, तो वो भी मुझे प्रॉब्लम दे सकता है। ओके। तो मैम क्या क्या ऐसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि इंसान डायग्नोस कर सके, अगर हमारी ऑडियंस अपने घर को ही डायग्नोस करना चाहे, तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं कि उनको देखने को मिलेंगे कि भाई इस वजह से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं? देखिए, छोटी खटपट तो हर घर में चलती है, लेकिन जब वो खटपट बड़ी हो जाती है, कुछ मैराइटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो बड़ी होने लगती हैं, धीरे धीरे लगता है कि अब मुझे घर में जाना ही, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन पूछा ज्योति, कि हमें घर में जाना ही अच्छा नहीं लगता है ना, मुझे घर से बाहर ही अच्छा लगता है। जैसे ही मैं घर में घुसता हूँ मेरी लड़ाई शुरू हो जाती है या खटपट शुरू हो जाती है, मुझे मन ही नहीं करता कि मैं घर में जाऊँ। कभी कभी कुछ घरों से ना कुछ ऐसी पर्टिकुलर स्मेल्स भी रहती हैं, फ्रेग्रेंसेज होती हैं, कुछ घरों में घुसते ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो सारी एनर्जीज हमारे मैटर करती हैं। अब अगर हम बात करते हैं अपने साउथ वेस्ट की, जैसे आपको बताया मैंने, साउथ वेस्ट में अगर मेरा एंटी एलिमेंट आ गया, मैंने रेड कलर डाल दिया, तो मेरे रिलेशनशिप्स हिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने वहाँ पर ग्रीन कलर डाल दिया, कुछ लोग प्लांट्स रख देते हैं, ये कुछ ऐसी एनर्जीज होती है जो हमें पता ही नहीं चलती, मैंने पर्टिकुलर उठा के प्लांट्स वहाँ पर डाल दिए जो कि ग्रीन कलर साउथ वेस्ट का एंटी है, तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर मैंने अपनी किचन बना ली तो मेरा जो रिलेशनशिप है वो हिल जाएगा, वो बर्न होने लगेगा मेरा रिलेशनशिप। तो यही सारी वो चीज़ें हैं जो पैटर्न क्रिएट करती हैं कि हमारी लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल मैम, जैसे कि हम वास्तु के बारे में जब भी सुनते हैं, बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वास्तु में इम्पॉर्टेंट है जो देखा जाता है, दैट इज़ किचन एंड वॉशरूम्स, हमारे टॉयलेट्स। अगर इनका पर्टिकुलर जोन क्या होना चाहिए, और अगर ये एंटी जोन्स में, गलत जोन्स में आ गए, तो ये हमारी लाइफ में फिनेंशियली कैसे हैम्पर करते हैं?
सबसे पहले हम लेते हैं किचन को, ठीक है। किचन कहाँ होनी चाहिए? किचन होनी चाहिए उस डायरेक्शन में जहाँ सन, क्योंकि किचन में क्या होता है, फायर, अग्नि जोन है। अग्नि को क्या चाहिए? सन की अग्नि चाहिए। तो वो सन की अग्नि हमें कब मिलती है? जब सन 10 to 12 के बीच में होता है। 10 to 12 के बीच में सन कब कहाँ होता है? साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट में। तो हमें अपनी किचन साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट में बनानी चाहिए। बहुत सारे वास्तु दोष, बहुत सारे हॉरोस्कोप के दोष भी हमारे खत्म हो जाते हैं जब हमारी किचन साउथ ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट में बनती है। क्यों? क्या रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि जो एट्रीब्यूट है साउथ ईस्ट का, वो मुझे देता है पावर, कॉन्फिडेंस, और उसी तरह से साउथ ईस्ट उसको बढ़ाता है। सो वो हनुमान जी की भी डायरेक्शन है। मंगल देवता जिसको कहा जाता है, मंगल के देवता, मंगल जो हमारा प्लैनेट है, उनके देव हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी इज हिमसेल्फ डीटी ऑफ करेज, डीटी ऑफ पावर, तो हमें पावर देती है। अगर मैं अपनी बॉडी के साथ इसको अलाइन करती हूँ तो मेरा डाइजेशन प्रोसेस, अगर मेरा किचन साउथ ईस्ट में है तो वहाँ पे वो सन की एनर्जीज लेकर, उन एनर्जीज को, उन रेस को क्रिएट करके वहाँ पर बहुत अच्छे से मेरा डाइजेशन प्रोसेस ठीक रहता है। लेकिन अगर वो नहीं है साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में नहीं है, तो वो क्या होगा? मेरा डाइजेशन प्रोसेस, प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। मेरे डाइजेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी, यानी मेरा पेट खराब रहेगा। मेरा पेट अगर खराब नहीं है, मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अल्सर्स क्रिएट कर सकता है, या फिर वो किडनी के इश्यूज दे सकता है। किडनी में स्टोन्स भी आ जाते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भी काफ़ी देखे गए हैं अगर हमारी किचन इस डायरेक्शन में ना हो। हमारा वॉशरूम आ जाता है अगर साउथ ईस्ट में, तो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स इस जगह मैंने मेनली अपने केसेस में देखे हैं। कुछ क्लाइंट्स के यहाँ पर मैंने जब काम किया तो वहाँ हमने देखे गए केसेस। ओके तो मैम, जैसे कि लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी के पेपर्स भी पर्टिकुलर जोन में अगर होते हैं जी। तो आपकी तरक्की बननी पक्की है जी। तो कौन से ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे हम अपने प्रॉपर्टी, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, सब इम्पोर्टेंट पेपर्स हम रख सकते हैं? जैसे कि आपने बोला गेन्स, आपकी भाषा में ही, आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। गेन्स की डायरेक्शन है वेस्ट, तो वेस्ट में रखिए। वेस्ट में अगर आप येलो एनवेलप में रैप करके अपने पेपर्स को रखेंगे, अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखेंगे, तो देखिए आपकी प्रॉपर्टी कहाँ जाती है। ओके और अगर किसी को अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आ रही हैं लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कौन सी अपॉर्चुनिटी उसके लिए बेस्ट हो सकती है, तो कोई एक पर्टिकुलर जोन है जहाँ पे बैठ के अगर वो इसके बारे में विचार करे, समझे, तो उसको एक क्लैरिटी आए? क्लैरिटी का जोन है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से अपना क्लटर हटाइए, अपने सारे के सारे वहाँ पर जो वास्तु दोष हैं या फिर कह सकते हैं जो कलर्स हैं। अगर मैं बात करती हूँ किसी घर में, अगर मंदिर की, सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन मंदिर के लिए अच्छी होती है। बहुत सारे घरों में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर मिलता है, लेकिन वहाँ पर माता की चुनरी क्या हो जाती है? रेड कलर की। अगर आप मार्केट में जाएंगे आपको किसी और कलर की चुनरी मिलती ही नहीं है। 90% केसेस हर जगह आपको रेड कलर मिलता है। रेड कलर इज एंटी कलर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने रेड कलर ले लिया तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। माइग्रेन इश्यूज, एक घर में मैंने देखा वहाँ पे माइग्रेन इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे थे। तो जस्ट ओवर फोन कॉल उन्होंने जब मुझसे बात की, कंसल्टेशन की बात की, तो मैंने उनसे बोला आप सबसे पहले चेक करो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका मंदिर आ रहा है, आप वहाँ चेक कीजिए क्या आपके माता की चुनरी वहाँ पे आसन या माता की चुनरी रेड है। उन्होंने बोला हाँ जी रेड है, और हमने अपना मंदिर नॉर्थ ईस्ट में ही लगाया। मैंने कहा बोला आप आज चेंज करो और 2 दिन में देखो आप, इट गिव्स बेनिफिट रिजल्ट्स इन। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर की चुनरी ना लगाऊं, अब सब ये बोलेंगे माता की चुनरी और रेड कलर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल राइट। तो माता की चुनरी तो हम हरे रंग में भी ले सकते हैं, हम ऑफ वाइट भी ले सकते हैं। अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर में भी माता की चुनरी नॉर्थ ईस्ट में रखे हुए मंदिर में ऑफ वाइट कलर की या फिर ग्रीन कलर के आसन पे ही माता विराजमान है। अच्छा, तो मतलब मंदिर में हम जब रखते हैं कुछ सामान, कुछ एलिमेंट्स, तो क्या उसका भी हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ पर बहुत असर पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ नॉर्थ से देखी मैंने, या फिर मेरी लिक्विडिटी, मेरी डेली कैश फ्लो मैंने साउथ ईस्ट से देखा, लेकिन मेरी मेंटल क्लैरिटी कहाँ से आई? मुझे नॉर्थ ईस्ट से आई। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की ही बात करती हूँ, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, ठीक है। अगर मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करती हूँ, इसको कहते हैं ईशान कोण। ईशान शिवजी, महादेव का एक दूसरा नाम है, ठीक है। मेरे महादेव अगर नॉर्थ ईस्ट में विराजमान है तो मेरे माइंड को वो क्लैरिटी देंगे, बहुत सारी मेरी डिसीजन पावर को इम्प्रूव करेंगे। मेरे गणपति देव अगर वो नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं या फिर मेरे नॉर्थ में बैठे हैं तो मुझे और माइंड क्लैरिटी देंगे, क्योंकि गणेश जी इस बुद्धि के देवता, ठीक है। आज मैं अपने व्यूअर्स को एक टिप देती हूँ, अगर आपके घर में बहुत सारे गणपति जी लगे हुए हैं तो प्लीज़ आप उनको एक गणपति जी लगाइए। क्यों? इसका एक रीज़न है, एक लॉजिक है। गणपति देव बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि यानी मेंटल क्लैरिटी। अगर आपका एक डिसीजन, घर में जितने लोग हैं उतने डिसीजंस देंगे, अगर आपके जितने गणपति बढ़ते चले जाएंगे, एक गणपति लगाने से सारे घर का एक डिसीजन होगा। यही तो चाहते हैं हम।
बिल्कुल, कि सबका जो डिसीजन है वो यूनिटी में बना रहे, तभी कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनती है, ग्रोथ आती है उनकी और लाइफ में। कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। Exactly. स्पेशली आजकल छोटे छोटे बच्चे इतना कुछ वो देखते हैं और वो बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आते हैं, लॉजिक्स क्रिएट करने पड़ते हैं बच्चों के साथ। बच्चे कहते हैं हमें लॉजिक दो वरना तो हम बात ही नहीं मानते। बिल्कुल सही। तो मैम घर का लॉकर कहाँ होना चाहिए? अगेन वेस्ट, घर का लॉकर वेस्ट, क्योंकि वेस्ट अगर हम बात करें तिरुपति बालाजी की तो बहुत सारे जो उनके वॉल्ट्स हैं वो कहाँ पर हैं? वेस्ट डायरेक्शन में। भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 16 फीट की जो मूर्ति है वो कहाँ लेटी हुई है? वो भी वेस्ट में लेटी हुई है। तो जब हम वेस्ट में खड़े होकर ओपन करते हैं अपना लॉकर नॉर्थ की तरफ, तो वो हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ गेन्स, वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो मैम अगर मैं कहूँ किसी को लॉन्ग टर्म सेविंग्स चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो कौन से ऐसे जोन्स हैं जो उन्हें बेनिफिट दे सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट चेक कीजिए। नॉर्थ वेस्ट बैंकिंग सपोर्ट देता है। अगर मुझे लिटिगेशन इश्यूज आ रहे हैं, लिटिगेशन इश्यूज ज़रूरी नहीं है कि मेरा कोर्ट केस ही चल रहा है, कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कोई गवर्नमेंट केस आ गया कि जैसे आपने ITR फाइल किया उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ आ रही हैं, गवर्नमेंट के इश्यूज कुछ आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपना नॉर्थ वेस्ट चेक कीजिए। एक घर में हम गए थे, वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में बहुत बड़ा शाफ्ट था, तो वो उनको यही प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि हमने ITR फिल किया लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता था, वहीं पे कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते थे, फिर हमारे पास दोबारा से ईमेल आ जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो जब वो नॉर्थ वेस्ट के हमने रेमेडीज़ दी, उनके ऊपर हमने रेमेडीज़ लगाई, तो वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके सॉर्ट हो गई उनकी। तो नॉर्थ वेस्ट हमारा बैंकिंग, हमारा सपोर्ट, हर चीज़ का सपोर्ट है नॉर्थ वेस्ट चेक कीजिए, यू विल बी वेरी हैप्पी। ओके, लोग कहते हैं पैसा आता है पर टिकता नहीं, या फिर आता हुआ पैसा भी फंस जाता है, तो कौन से ऐसे जोन्स हैं जिसकी डिस्टर्बेंस की वजह से ये सब हो रहा है? जो मनी स्ट्रक की प्रॉब्लम है वो साउथ ईस्ट की तरफ आती है। साउथ ईस्ट में अगर आपने एंटी कलर भी ले लिया, साउथ ईस्ट किसका डायरेक्शन है? रेड कलर लीजिए। वहाँ पे बहुत बड़ा रेड तो नहीं हो सकता, तो आप पिंकी शेड में जा सकते हैं, पीचीज में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने वहाँ पे ब्लू डाल दिया, साउथ ईस्ट अभी हमने बात की डायरेक्शन है डाइजेशन की या सन की रेस सबसे ज़्यादा होती है। फायर जोन है, फायर जोन में मैंने अगर उसके अंदर वेवी कुछ स्ट्रक्चर भी लगा दिया, मेरी टाइल्स लग गई, वेवी टाइल्स लगे। वेव्स किस में आती हैं? नॉर्थ में। नॉर्थ यानी पानी की वेव्स होती हैं। साउथ में तो वेव्स नहीं आती हैं, या साउथ ईस्ट में वेव्स नहीं आती। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आपने पानी दे दिया किसी भी तरह से, अगर आपने ब्लू कलर डाल दिया, ब्लैक कलर डाल दिया, तो आपको मनी स्ट्रक प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ओके, तो मैम जैसे कि हम लोग हर एक डायरेक्शन की बात अभी ऑलमोस्ट कर चुके हैं, तो जैसे अभी आपने भी बताया ऑब्जेक्ट्स, हमारे कलर्स, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो कौन से ऐसे जोन हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर कलर ही लगना चाहिए और कौन से उनके एंटी होते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर नॉर्थ का डायरेक्शन ब्लू कलर है तो मैं नॉर्थ में दरवाजे में ब्लू कलर कर दूंगी। रेड कलर डायरेक्शन है मेरे साउथ का तो मैं साउथ में रेड कलर दूंगी। बिल्कुल ऐसा हमें नहीं करना। वो हमें घर अपने कम रेनबो ज़्यादा लगता जी है। प्ले स्कूल लगता है। एग्जैक्टली। या मैंने ऐसे एक घर में देखा था, उन्होंने क्या कर रखा था, नॉर्थ में दरवाजे पे ब्लू, साउथ में दरवाजे पे रेड कलर, ग्रीन कलर था उनके ईस्ट में और येलो कलर था उनके वेस्ट में। तो देन आई आस्क्ड कि ये आपने क्या कर रखा है? उन्होंने बोला ऐसे ही तो होता है मैम, वेस्ट में अगर हम जाते हैं तो वाइट कलर होता है, साउथ वेस्ट में जाते हैं तो येलो कलर होता है। तो हमने तो यही देखा और यही सीखा और यही हमारी सारी रील्स बताती हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना हमें। तो हमें घर में सिर्फ एक ही रंग रखना है, एक ही कलर करना है। अगर हम लाइट ब्लू पर जा रहे हैं तो पूरे घर में आप लाइट ब्लू रखिए। सबसे अच्छा कलर अगर मैं आपको बताऊं पूरे घर के लिए तो वो ऑफ वाइट है। न्यूट्रल कलर रखिए, ऑफ वाइट रखिए। सीलिंग को आप वाइट कर सकते हैं। बाकी जो भी अपनी फर्निशिंग्स, अपनी अपहोल्स्ट्री को आप चेंज कर सकते हैं। आप टेबल क्लॉथ्स दे सकते हैं, कर्टेंस के कलर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस। लेकिन जो पूरे घर में आपको कलर देना है दैट इज ऑफ वाइट। बेस्ट कलर इज ऑफ वाइट। ओके, तो मैम जैसे कि लोग ना अपने बड़े बुजुर्ग, अपने पितरों की पिक्चर भी नॉर्थ ईस्ट में लगा देते हैं, तो क्या वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉसेस के कारण हो सकते हैं? देखिए, फाइनेंशियल लॉसेस तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन पितरों की जो दिशा होती है वो होती है हमारी साउथ वेस्ट में एक जोन आता है हमारा। अगर मैं साउथ वेस्ट को भी डिवाइड करूँ तो मेरे 2 जोन बनते हैं, एक साउथ का जोन बनता है, एक वेस्ट का जोन बनता है। तो इसको हम पदा बोलते हैं। 32 एंट्रेंसेस के हमारे पदा होते हैं। 32 एंट्रेंसेस के हिसाब से नॉर्थ के N1 से N8, साउथ के S1 से S8, वेस्ट के W1 से W8 और ईस्ट के E1 से E8। तो इस तरह से
8 × 4 इज़ 32, 32 हमारी एंट्रेंसेस बनते हैं। अगर मैं साउथ वेस्ट की बात करती हूँ तो वहाँ हमारे एक पितृ देवता होते हैं जो कि हमारे लोकेट होते हैं W1 जोन में। तो अगर मैं अपने पितरों की फ़ोटो W1 में लगाती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, वो क्योंकि पितरों का ही जोन है। अगर हमें डायरेक्शन नहीं मिल रही है साउथ वेस्ट में तो हम नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट है, पितरों का सपोर्ट हमें चाहिए। कई घरों में हमने देखा है कि जैसे पितरी दोष, हमारी कुंडलियों में भी पितरी दोष माना जाता है। बहुत सारे पंडित लोग भी बताते हैं कि पितरी दोष आ रहा है, तो वो वहीं पे अगर मेरी एंट्रेंस साउथ वेस्ट में आ गई तो पितरी दोष क्रिएट करता है। आपने देखा होगा कुछ लीनिएजेस चलती चली आती हैं, कुछ पूर्वजों के घर होते हैं वो चलते चले आते हैं, कुछ घर बार बार टूटते हैं, बार बार उनको बनाना पड़ता है। कुछ ऐसी शॉप्स भी हमने देखी हैं। हमारी कंसल्टेशन हुई थी अभी रिसेंटली दिल्ली में रोहिणी की तरफ, वहाँ पर एक शॉप थी, वो बार बार चेंज हो रही थी। कभी उसमें कोई शॉप बन जाती थी, कभी उसमें कोई शॉप बन जाती, देन दे कंसल्टेड अस। तो उसके बाद उनकी जो लीनिएज चेक की, उनके एस्ट्रो वास्तु उनका किया, तो उसके बाद वो थोड़ा सा मैटर सॉल्व हुआ। नाउ दे आर इस्टेब्लिश्ड। ओके, तो मैम जैसे अभी आपने कहा एंट्रेंस का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप अपनी फिनेंशियल ग्रोथ को देखना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी जोन है जो हमारी फिनेंशियल ग्रोथ को और इंक्रीज करती है? मैंने जैसे आपको पद बताए, नॉर्थ में N3 N4, ये 2 पद हैं हमारे जो बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरह से ईस्ट में अगर हम चले जाते हैं E3 E4, ये हमें सोशल नेटवर्किंग देते हैं, मेरे सोशल एसोसिएशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर मैं E3 E4 के पद पर जाती हूँ। अगर मैं साउथ में जाती हूँ तो S3 S4 का पद मुझे फेम दिलाता है, बहुत अच्छा फेम मुझे मिलता है। मेन पॉलिटिशियंस के लिए भी ये बहुत अच्छा है, ईस्ट और साउथ पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। देन अगर मैं बिजनेसमैन की बात करती हूँ तो W3 W4, अब ये तो एक जनरल डायरेक्शंस, जनरल बात मैंने की। तो उसके बाद जब हम उसके एस्ट्रो पर जाते हैं, उसका हॉरोस्कोप चेक करते हैं, तो फिर हम निकाल कर देते हैं कि ये डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मैं जनरल बेसिक वास्तु की बात करती हूँ तो हमारे जो 3 और 4 के पदाज होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। जो 3 का पदा होता है मुझे वेल्थ देता है, जो 4 का पदा होता है वो मुझे अबंडेंस देता है। तो मैम आजकल फ्लैट सिस्टम है तो हर जगह सेम चीज़ें ही होती हैं, तो क्या बिना तोड़ फोड़ किए हम कुछ अपने घर में रेमेडीज़ कर सकते हैं ताकि हम उन जोन को बैलेंस कर सकें, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉर्ट कर सकें? जी, बिना तोड़-फोड़ के ही हम काम करते हैं। 99% कोई तोड़-फोड़ नहीं की जाती, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा उनका डायरेक्शन आ गई जिसके अंदर उनका बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक इश्यूज़ आ रहे हैं, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं जो कि अनसॉल्वेबल हैं, तो ही वो डेमोलिशन होती है। अदरवाइज देयर इज़ नो डेमोलिशन। उसके लिए हमारी रेमेडीज़ होती हैं। जैसे आपने स्टेयरकेस की बात की, तो स्टेयरकेस एक पर्टिकुलर कट आ गया, लेकिन हम उसको कंस्ट्रक्टेड और अनकंस्ट्रक्टेड जोन में ले लेते हैं और हम उसका दोबारा से ब्रह्मस्थान क्रिएट करके, जो हमारा सेंटर ऑफ द हाउस है, हम उसको क्रिएट करके हम उसके ऊपर रेमेडीज डालकर काम करते हैं। ओके, तो मैम जैसे अभी आपने कहा ब्रह्मस्थान, तो ब्रह्मस्थान का फाइनेंशियल ग्रोथ को इम्पैक्ट करने में कितना बड़ा रोल होता है? देखिए, ब्रह्मस्थान सबसे पहली ऊर्जा है हमारे घर की। अगर मैं एक लैंड की बात करूं, एक प्लॉट की बात करूं, तो सबसे पहले मेरे पास कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ। जब मैंने वहाँ पर स्टार्ट किया, नींव डाली, तो मेरे जो ब्रह्मस्थान वहाँ पे क्रिएट हुआ। ब्रह्मस्थान इज ब्रह्मा जी जो पूरे की सृष्टि के क्रिएटर हैं, ठीक है। उनके जो 4 मुख हैं उनसे हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना है। अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रह्मा जी के ही 4 जो मुख हैं उनसे हमारे वेद बने हैं। अथर्ववेद हमारा नॉर्थ है, इसी तरह से बाकी सारे वेद हमारे भलते हैं। सबसे पहले अगर ऋग्वेद है, पहला वेद जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन है, ग्रोथ दिखाता है ईस्ट डायरेक्शन। तो ब्रह्मा जी से ही सारी एनर्जी सारी क्रिएशन हुई है। जब हमारी 4 दीवारें, 4 ईंटें लग जाती हैं उस घर के ऊपर, तो हमारी 4 मेन डायरेक्शंस, 4 मेन देवताज इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद जब उसके ऊपर और पिलर्स बढ़ते हैं तो हमारे 8 देवता बन जाते हैं। फिर जब हमारी पूरा घर, हमारा लेंटर पड़ जाता है, तो हमारे जो 45 देवी देवता हैं उस घर में वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं। अगर सिर्फ ब्रह्मस्थान की बात करें तो ब्रह्मस्थान ना तो क्लटर होना चाहिए, वहाँ पर ना कोई एंटी कलर होना चाहिए, ज़्यादा ग्रीन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे मंदिर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी ऐसा पाइपलाइंस नहीं जाने चाहिए। ब्रह्मस्थान, अगर मैं अपने बॉडी की बात करूं, मेरी बॉडी का ब्रह्मस्थान या मेरी बॉडी का जो नेवल है वो मेरा ब्रह्मस्थान है, मेरी बॉडी का ब्रह्मस्थान। अगर मेरी नेवल में कोई इशू आ गया, नाभि खिसक जाना, सुना होगा आपने, नाभि खिसक जाना मतलब अगर मेरी नेवल में कोई इशू आ गया तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही है। माई गट इज़ मेन थिंग विच इज़ देयर फॉर माई हेल्दी बॉडी, ठीक है। अगर मेरा गट खराब हो गया, मेरा सब कुछ खराब है, मेरा डाइजेशन प्रोसेस खराब हो जाएगा। इट कैन क्रिएट टू क्रॉनिक इशूज़, किडनी में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, किडनी की रिप्लेसमेंट्स तक हो जाती हैं अगर मेरे ब्रह्मस्थान से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो। सो ब्रह्मस्थान इज द मेन क्रिएशन, मेन ऊर्जा ही हमारी ब्रह्मस्थान की है।
तो मैम एज अ वास्तु कंसल्टेंट आपके लिए जब आप एक विज़िट करते हैं तो वहाँ पे जो ऑलरेडी बिल्डर्स ने कंस्ट्रक्टेड किया हुआ है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं, उनमें जो वास्तु रेमेडीज़ हैं वो ज़्यादा इफेक्टली काम करती हैं, या फिर जब हम ज़ीरो से एक घर को बनाते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन ज़ीरो से प्लॉट को, उसमें ज़्यादा वास्तु ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है? 100% वास्तु हमेशा प्लॉट पे ही काम करता है, क्योंकि प्लॉट पर हम जीरो से सब कुछ बना रहे हैं। मैं अपने हिसाब से अपनी एंट्रेंस क्रिएट करूंगी जो मेरे हॉरोस्कोप में मेरी अच्छी एंट्रेंस होगी। यानी मेरे हॉरोस्कोप के हिसाब से अगर E3 E4 की एंट्रेंस आ रही है मेरे प्रोफेशन के हिसाब से, तो मैं वो वाली एंट्रेंस लूंगी। या फिर मेरे क्लाइंट में अगर वो कोई बिजनेसमैन है और उसका किस तरह का बिजनेस है, मैं उसको उसी तरह की एंट्रेंस दूंगी। उसी तरह से मैं उसका बेडरूम क्रिएट करूंगी। उसके हॉरोस्कोप के हिसाब से मैं देख देख कर एक एक चीज़ उसके लिए अलाइन कर सकती हूँ, अगर मैं ज़ीरो से कुछ क्रिएट कर रही हूँ। अब आते हैं, अगर कोई ऑलरेडी बना हुआ घर है तो ऑलरेडी बने हुए घर में हम वास्तु करते हैं, प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती हैं क्योंकि हम वहाँ पर रेमेडीज़ दे पाते हैं। तो ऑफ कोर्स वो 100% परफेक्ट तो नहीं होगा, वो सिर्फ सॉल्यूशंस ही हमारे को क्रिएट करके देगा। तो हम उसके ऊपर जो परफेक्ट वास्तु है वो लैंड एनर्जीज पे ही क्रिएट कर सकते हैं जब हमारा पूरा एक प्लॉट बन रहा है। ओके, तो मैम जब कोई प्लॉट खरीदने जा रहा है या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है, उसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो जो प्लॉट खरीदने जा रहा है उसको ये देखना चाहिए कि उसकी जो आसपास की डायरेक्शन है वो क्या है। अगर मेरे नॉर्थ में, अभी मैं रिसेंटली आपको एक बात बताती हूँ, हमारा एक केस था जज्जर की तरफ था, वहाँ पर एक रेलवे लाइन जा रही थी। तो क्लाइंट ने हमें बुलाया, क्लाइंट ने बोला कि आप प्लीज़ ये चेक कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू आर एनर्जीज मैंने एनर्जी चेक की तो एनर्जी कुछ अच्छी नहीं आ रही थी। वो एनर्जी क्या थी कि नॉर्थ में एक रेलवे लाइन जा रही थी। तो क्लाइंट को मैंने दिखाया, देखिए आप सामने, आप देखिए रेलवे लाइन जा रही है और नॉर्थ अगर हमारे घर से ऊपर, हमारे जो आसपास की सराउंडिंग्स है, नॉर्थ अगर ऊपर होगा तो मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर मैं अपने इंडिया की बात करती हूँ, मेरे इंडिया में नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, साउथ में कोस्टल रीजन है, जो कि वास्तु टोटली ऑपोजिट है, राइट। तो मेरे इंडिया पे, हमारे देश में कितने इन्वेजन्स हुए, बार बार हमारे इंडिया को प्रॉब्लम्स आती रहीं, इन्वेजन्स होती चली गई। तो वो प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी, वो मेरे नॉर्थ को प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। मेरी जो ग्रोथ है, जो मेरी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको प्रॉब्लम देगा ही देगा, ठीक है। तो हमने उनको बोला आप थोड़ा सा इससे थोड़ा दूर चले जाइए, वहीं पर उसके पीछे वाली जगह पर आप ले लीजिए, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन में तो कोई और प्लॉट ले लेगा और वो कोई और बना देगा। तो हमने थोड़ी सी ही दूर एक लेन छोड़कर हमने उनको दूसरी उनकी प्रॉपर्टी दिलवाई जहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की है। उसके अंदर एक ये बेनिफिट था, उनके जो साउथ में था वहाँ पर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी पोल जा रहा था। तो अगर मेरे साउथ में कुछ इलेक्ट्रिसिटी ऐसा कोई पोल है या कोई बड़ा स्ट्रक्चर आ रहा है, मेरे पीछे की बिल्डिंग बहुत बड़ी है, तो मुझे सपोर्ट देती है। साउथ के सपोर्ट मुझे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैम क्या इंडस्ट्रियल वास्तु या फिर घर का वास्तु, ये दोनों सेम तरीके से काम करते हैं या अलग अलग? जी बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं। अगर मैं बेसिक वास्तु की बात करती हूँ, नॉर्थ की डायरेक्शन में मेरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरी जॉब्स हैं। अगर मेरी इंडस्ट्री है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नॉर्थ में मुझे क्या देना है वो मैं उस बिज़नेस के हिसाब से देती हूँ, राइट। अगर मुझे बहुत सारी वहाँ पर मशीन्स लगानी है तो मैं ये देखूँगी वो मशीन्स कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होंगी, वो वहाँ पर जो मटीरियल है, वो जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ रखे जाएंगे, जो उनका फिनिश प्रोडक्ट्स है, फिनिश गुड्स हैं, वो कहाँ से आएंगे। अब यही प्रॉब्लम्स आती हैं जब हमारा रॉ मटेरियल किसी गलत डायरेक्शन में चला जाता है या फिनिश प्रोडक्ट किसी गलत डायरेक्शन में आ जाता है। तो इसे हमें क्लॉकवाइज सेटअप करना होता है। तो वो सारा सेटअप हम वास्तु के अलाइनमेंट के ही थ्रू करते हैं अकॉर्डिंग टू द हॉरोस्कोप। तो मैम अगर कोई इंसान बार बार फाइनेंशियल ड्रेन हो रहा है, काम बनता है उसके बाद बिल्कुल एकदम से ख़त्म हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाती हैं कंपनियाँ, तो क्या कोई पर्टिकुलर जोन है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ऊर्जा ब्रह्मस्थान की देखनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ब्रह्मस्थान ने बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर डाल दिया, ब्लू कलर डाल दिया, तो वो ऊर्जा को डिलीट कर देता है। अभी कभी कभी होता है ब्रह्मस्थान में आपने कोई ऐसा वाटर एलिमेंट दे दिया। महाभारत में भी वाटर एलिमेंट जब ब्रह्मस्थान में दिया गया था तो पांडवों को प्रॉब्लम आई थी। तो ये चीज़ें हमें अपने शास्त्रों से भी देखने को मिलती हैं। हमारे जो ब्रह्मस्थान होता है वो, जो अगर मैं साउथ इंडिया की तरफ जाऊँ तो शुरू में ब्रह्मस्थान ओपन टू स्काई होता था। तो वो सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएट करती हैं अगर मेरा ब्रह्मस्थान में ही प्रॉब्लमैटिक है, ओके, राइट। तो अगर ब्रह्मस्थान से अगर हम आगे जाते हैं, अगेन नॉर्थ डायरेक्शन मेरी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है। अगर मुझे क्लैरिटी ही नहीं रही, मुझे डिसीजन ही नहीं मुझे मिल रहा कि मुझे करना क्या है, तो मुझे नॉर्थ ईस्ट देखना चाहिए। अगर मेरी मशीनें बार बार ख़राब हो रही हैं तो मेरे को इम्यूनिटी जोन देखना है। तो इसी तरह से हमें ये देखना है कि हमारी कहाँ पर, किस जोन में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको ठीक करते हैं। तो मैम अगर किसी को लगता है कि मेहनत के बावजूद भी उसको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है,
तो उसको कौन सी ऐसी डायरेक्शंस हैं, किन किन चीज़ों का उसको सबसे ज़्यादा पहले ऑब्ज़र्व करना चाहिए, कौन से डायरेक्शन ऑब्ज़र्व करने चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए? देखिए, हर एज ग्रुप के लिए ग्रोथ की बात अलग होती है। अगर कोई बच्चा है, स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो उसके रिजल्ट्स हैं, राइट। तो उसके रिजल्ट्स उसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट बैठना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर वो वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठे, तो वो क्लैरिटी की जोन है नॉर्थ ईस्ट। और वेस्ट साउथ वेस्ट सरस्वती माँ की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ विजडम, डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन। इन दो डायरेक्शन से बैठकर वो पढ़े तो बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट करेगा। देन अगर वो ग्रोथ है किसी ऑफिस गोअर की, तो उसकी प्रमोशंस उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक करेंगी। अगर वो प्रमोशंस नहीं हो रही, अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, वहाँ पर उसको नॉर्थ चेक करना है, ठीक है। अब अगर हम आ जाते हैं किसी बीमार व्यक्ति पे, तो उसकी जो ग्रोथ है वो उसके रिजल्ट्स हैं उसकी हेल्थ के। अगर उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम है तो उसको चेक करना चाहिए इम्यूनिटी जोन, जो कि है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। तो लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, जो हमारी ऑडियंस है वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं उनकी लाइफ में कि भाई इट इज़ अ हाई टाइम कि जस्ट वेकअप, ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये वास्तु की वजह से एनर्जीज डिस्टर्ब हो रखी हैं। घर में घुसते ही अगर मुझे लगे कि मुझे तो ये घर में जाना ही नहीं है, या फिर मेरे को ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो सॉल्व ही नहीं हो रही, डॉक्टर्स के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं निकल रही हैं, या फिर किसी बच्चे को कंसंट्रेशन का इशू है कि काम तो मैं बहुत करता हूँ लेकिन रिजल्ट ही नहीं आता, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स वास्तु की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें रिलेट करना चाहिए, क्या मेरी इस डायरेक्शन में ही तो प्रॉब्लम नहीं है, क्या मेरे घर में नॉर्थ में ही तो कोई क्लटर नहीं है, क्या मेरे साउथ ईस्ट में कोई शाफ्ट तो नहीं आ रहा, क्या मेरे साउथ वेस्ट में किचन तो नहीं बनी हुई, अगर मेरे वेस्ट जोन में स्टेयरकेस आ रही है तो भी मुझे देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे गेन्स अफेक्ट होंगे। सो यही सारी प्रॉब्लम्स हमारी मैटर करती हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हम दोबारा मिलेंगे, क्योंकि वास्तु में बहुत से ऐसे जगह हैं, बहुत से ऐसे जोन्स हैं जिनको हम और डिटेल में आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहेंगे। थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। नमस्कार।